नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मॉडल प्रैक्टिस सेट ये तीसरा है, लेकिन प्रकाशन जो है वो अलग है। मैं दो प्रकाशन का करा रहा हूं, एक प्लेटफॉर्म का और एक भारतीय प्रकाशन जो है उसका मैं करा रहा हूं। भारतीय प्रकाशन यूनिक प्रकाशन का आता है, ठीक है। तो दोनों प्रकाशन साथ में चला रहा हूँ। उसमें का मैं 3 डाल दिया हूँ प्लेटफॉर्म का, और ये इसमें का तीसरा देखने के लिए आप लोग के लिए तैयार रहे। और दोस्तों ये जो वीडियो है वो सक्षमता एग्जाम जो देने वाले हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बेटर है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग क्या करना है भाई, अपने जितने भी शिक्षक साथी लोग हैं उन लोगों के पास शेयर करना है, और भाई सब्सक्राइब करके बगल में घंटी होगा उस पर क्लिक कर लेना है, ताकि आपको जितना भी वीडियो मैं डालूंगा आपको मिल पाए। ठीक है, मार्केट में जितना भी सेट मिलेगा मैं करा दूंगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अंतिम विवेचक, सिविल न्यायालय, संघीय न्यायालय। तो दोस्तों ये अधिकांशतः अंतिम विवेचक होता है ना, संघीय न्यायालय होता है। तो एक से अधिक उत्तर आपका हो जाएगा ई पर। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। तो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण करना, है ना, समरस जीवन, आर्थिक विकास, मानव पूंजी निर्माण। तो एक से अधिक उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत मज़ेदार प्रश्न है और बहुत मज़ेदार तरीका से मैं कराऊंगा कम समय में। ठीक है, चलिए, कहता है क्या कि भारत के राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होते हैं। तो भाई भारत के राष्ट्रपति कितनी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। उत्तर हो जाएगा 3 सत्र होते हैं। तो मेरे शिक्षक साथी जितने भी लोग हैं घबराए नहीं, मैं जो भी कराऊंगा प्लेटफॉर्म जो आपका है पूरा सिलेबस के अनुसार, जो भी मार्केट में सेट है आप लोग खरीद नहीं पाइएगा उतना, मैं उससे अधिक कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी क्लिक कर लीजिए, सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो प्रथम विधि आयोग के जो था ना, शीतलवार था। क्या था? शीतलवार, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अपने शिक्षक साथियों के पास भी शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी मिल पाए। सहयोग करने से भाई कल्याण होता है। ठीक है, भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो भंडारी समिति की बात करता है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना से है। सुषमा सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को किस नाम से बोला था। भाई निकोबार को स्वराज बोला और अंडमान को शहीद बोला। अंडमान शहीद और निकोबार को स्वराज। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। उत्तर होगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगला है कि आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान रहा। तो उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे। तो भाई दिवाली का समय था, उसी समय में भागे थे जयप्रकाश नारायण जेल से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो चुने गए थे भाई, तो ये उत्तर हो जाएगा बी, दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, फटाफट करेंगे। बंगाल, एक सेकेंड, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब बोले थे। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था। उत्तर होगा क्या, माइकल ओ डायर को मारा था, है ना। माइकल डायर, जनरल डायर को नहीं, माइकल ओ डायर को मारा। चलिए, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया। उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ। 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अनिल सुमन मिलकर किसी काम को, मैथ का प्रश्न मैं छोड़ दे रहा हूँ, रीजनिंग का। और आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया कि मैथ रीजनिंग भी कराइए। मेरे पास डिस्प्ले छोटा है जिसकी वजह से मैं नहीं कराता हूँ, लेकिन आपको मैं लैंग्वेज पेपर कराऊंगा, हिंदी इंग्लिश जरूर कराऊंगा, जितना कराऊंगा जिससे कि आप आसानी से बेटर नंबर, क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकते हैं। दिक्कत थोड़ा भी नहीं होगी। चलिए, हम लोग आते हैं जी के जी एस की ओर। प्रश्न है, एक सेकेंड, 26 नंबर से देखिए। प्रश्न कहता है कि बायोगैस निम्नलिखित में किसका अवयव है। तो बायोगैस मीथेन, है ना। बायोगैस में क्या होता है भैया, मीथेन होता है। नेक्स्ट है कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है। तो पर्णहरित। ठीक है, कवक क्या होता है, उजला होता है।
तो पर्णहरित नहीं होता है, जो हरा होगा उसमें पर्णहरित होगा। पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? तो मृदा से, बोले तो मिट्टी से। लाल रक्त कणिकाएं जंतु है, और उसका उत्तर क्या हो जाएगा? केचुआ। लाल रक्त कणिका विहीन, बोले तो किस जीव में लाल रक्त नहीं होता है? तो केचुआ में नहीं होता है। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं भैया? एंजाइम होते हैं प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की है? तो पहली बार टीकाकरण की शुरुआत हुआ है एडवर्ड जेनर साहब। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक वाला अंगूठा का निशान होता है, ऐसे मैं बना देता हूँ, उसको जरूर आप लोग दबा लीजिए ताकि वीडियो ऐड हो जाएगा आपके यूट्यूब में और कभी भी आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्री बल पर काम करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति निम्नलिखित में किस माध्यम में न्यूनतम होगी? उत्तर हो जाएगा कांच में। वायु में अधिक होता है, जल में, निर्वात में। सबसे न्यूनतम इसमें कहा जाए तो शीशा में। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, और मजेदार प्रश्न है। प्रत्येक दिन आपको सेट 2 मिलेगा और 2 सेट को प्रत्येक दिन करना है यहाँ पे आकर के, और आपकी तैयारियां काफ़ी बेटर हो जाएगी। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? उत्तर हो जाएगा गति जो है सदिश राशि नहीं होता है, टॉर्क होता है, विस्थापन वेग होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? उत्तर क्या होगा? गैलीलियो। नेक्स्ट, एक सेकेंड, गैलीलियो हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित किस नियम के अनुसार समताप समदाब पर सभी गैस निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? उत्तर हो जाएगा अवोगाद्रो का नियम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अपेक्षित आर्द्रता का सिद्धांत इनमें किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो उत्तर हो गया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो कांच में जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। परमाणु के नाभिक में मूल कण कौन होते हैं? तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट है कि जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत मिश्र धातु अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उत्तर होगा प्रगलन। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फटाफट, कम समय में आपको अधिक तैयारियां यहाँ हो जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने शिक्षक साथियों के पास जरूर शेयर करें। निम्नलिखित में पीतल का घटक, तो पीतल का ट्रिक है पिताजी। क्या ट्रिक है इसका? पिताजी। पीतल, पिस्ता से हो गया क्या? तांबा। जी से क्या होगा? जिंक। तांबा प्लस जिंक जस्ता। उत्तर हो जाएगा पीतल। ठीक है। लोहे के जंग के वजन में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? तो जब लोहे में जंग लगता है तो पहले उसका क्या होता है? वजन बढ़ जाता है, बाद में वही जंग जब झड़ने लगता है तो कम हो जाता है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो एजेंसी प्रारंभ किया गया था किनके द्वारा? उत्तर हो जाएगा उषा मेहता के द्वारा। ठीक है। वेबर के अनुसार निम्नलिखित में पारंपरिक सतह का स्रोत कौन सा है? वेबर के अनुसार पारंपरिक सतह का स्रोत जो हो जाएगा प्रथा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे निम्नलिखित में किन तत्वों से है? देखिए, नी अफे, नी से हो गया निकेल, अफे फी एफ ई, तो फेरस, निकल और फेरस, फेरम बोलते उसको। उत्तर चला जाएगा बी पर। अगला है कि सरगैसो सागर का हिस्सा है। देखिए, सरगैसो सागर बोलने के लिए सागर है, लेकिन यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है और ये शैवाल का है दोस्तों बना हुआ। क्या चीज़ का? शैवाल। नेक्स्ट है कि भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो उस सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा केसर के लिए। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? उत्तर हो जाएगा केरला जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है, वह हो जाएगा कौन सा?
राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? देखिए, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि परमाणु संख्या 1 द्रव्यमान भी 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कहता है, एंगस्ट्रम भैया किसका इकाई है? बहुत मजेदार प्रश्न है। एंगस्ट्रम जो है वह तरंग दैर्घ्य की इकाई है। आवृत्ति किससे मापी जाती है? तो आवृत्ति हर्ट्ज से मापी जाती है। नेक्स्ट है कि खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? तो खालसा का संस्थापक जो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नींव डाली? देखिए, ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में स्थापना हुआ है, लेकिन मरने के बाद जो नींव डाले हैं वह हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन भाई देव समाज की भी स्थापना किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट कहता है कि मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो मधुमेह को इंसुलिन का इंजेक्शन देने से कम होगा। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज भैया वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जोहानसन साहब भी है, अरविंद खुराना का भी नाम आता है, तो एक से अधिक उत्तर जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ न कुछ उसमें खोज किए हैं लोग। बेरी बेरी की बात करता है तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम ईईजी ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। देखिए, दो चीज़ होता है, एक होता है ईईजी ये मस्तिष्क का बना हुआ है, तो आप इसको मस्तिष्क करें। एक होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो होता है हृदय से। अगला है कि भारत वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर चला जाएगा देहरादून में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रामसर प्रवास संधि संबंधित है? उत्तर चला जाएगा क्या? डी, आर्द्रभूमि संरक्षण से। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह छोड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। दोस्त, तो मेरे शिक्षक साथी जितने भी लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि आप लोग जहां आप लोग देख रहे हैं वीडियो, मैं भी एक शिक्षक हूं पहले से, और बीपीएससी TRE1 क्वालिफाई भी किया हूं, और पूर्व से मैं भी एक शिक्षक ही हूं सरकारी। ठीक है, तो आप लोग घबराए नहीं, बीपीएससी भी मैं क्वालिफाई किया हूं और पूर्व से शिक्षक भी हूं, लेकिन ज्वाइन मैंने नहीं किया दूरी की वजह से। आपको पता है काफ़ी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, बहुत लोगों ने रिजल्ट लाया, लेकिन दूरी की वजह से ज्वाइन नहीं किया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाए। प्रश्न कहता है, आते हैं प्रश्न पर। आप लोग जो भी आप लोग को मैं कराऊंगा पूरे प्लेटफॉर्म पर कराऊंगा, ताकि दिक्कत आप लोगों को कहीं भी नहीं हो। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या? लॉर्ड मैकाले के द्वारा, है ना, अंग्रेजी शिक्षा लाया गया है। भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करता है, उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर साहब। भारतीय संविधान गृहीत हुआ, उत्तर होगा क्या? गृहीत यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को गृहीत किया गया, लेकिन लागू करने की बात करेगा तो 26 जनवरी 1950। गृहीत बोले तो अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, शरीर का तापक्रम नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस। ठीक है, विश्व का छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत से होकर गुजरता है? उत्तर चला जाएगा कर्क रेखा भारत से गुजरता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है तो फिल्मों में, है ना, चलचित्रों में विशिष्ट सेवार्थ के लिए, है ना, मतलब सेवा देने के लिए। विद्युत शक्ति किसकी इकाई है? उत्तर हो जाएगा शक्ति। वाट, कोई भी शक्ति हो उसका शक्ति क्या करता है? वाट लगा देता है लोगों का, याद रखिएगा। विद्युत धारा निम्नलिखित में किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो होती है एमीटर से मापी जाती है, और विभव जो है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है, पोटेंशियम मीटर से भी विभवांतर मापा जाता है। इन चीज़ों को ध्यान रखें।
अगला है ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो एक से अधिक नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। एक से अधिक उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ई पर चला जाएगा। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 या सक्षमता परीक्षा दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? उत्तर होगा क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट है अनातोलिया पठार स्थित है? उत्तर हो जाएगा पश्चिमी एशिया में। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनियल अवार्ड दिया? कम्युनियल अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड साहब ने, ठीक है। अब भाई अगला प्रश्न है पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी? ए इरिथियन सी, टेडिसियस, प्लिनी, स्ट्रेबो, टॉलमी, तो इनमें से कोई नहीं है, आपका उत्तर जाएगा ई, ठीक है। अगला है कि भारत के श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन साहब है, तो उत्तर आपका ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? भारत का राष्ट्रगान गाया गया है 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकार किया है, तो उत्तर चला जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो तिरंगा झंडा है उसको अपनाया गया। नेक्स्ट है मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो हो जाएगा फ्रांस एवं जर्मनी के बीच मैगिनॉट रेखा मिलेगा आपको, ठीक है। अगला है कि भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, तो भाखड़ा नंगल बांध हो जाएगा सतलज नदी पर। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला है कि केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा खड़गवासला में है। दुनिया का नवीनतम देश कौन है? तो दुनिया का नवीनतम देश की बात करता है दक्षिणी सूडान हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, तो वो राज्य हो जाएगा कौन सा? बिहार, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ है? तो पटना के सिताबदियारा, शायद ना, पटना ही है, ठीक ठाक है आंसर। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल वर्कर कप प्रदान किया जाता है? तो देखिए इसका जो ट्रिक है, वाल मने हो गया दीवार, ब्रेक मने तोड़ना, तो मुक्केबाजी के द्वारा, है ना। देखिए ट्रिक लगाया जा रहा है, ना कि इसका मीनिंग निकाला जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। अगला है कि निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? उत्तर होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन है? गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर चला जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि लौ शब्द एक शब्द है, वह किस खेल से है? लौ, तो लौ शब्द जो होगा वह टेनिस से है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, हाँ। अगला है कि निम्नलिखित में कौन भारी पिंड रात्रि आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो शुक्र ग्रह जो है वह सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न है और कहता है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑफ अराउंड के लेखक कौन है? तो 97 का उत्तर चला जाएगा अभिजीत गुप्ता। चलिए मैथ को छोड़ के चलेंगे, डिस्प्ले मेरे पास छोटा है जिसकी वजह से मैं नहीं करा पाता हूँ, लेकिन अधिकांश तैयारियाँ जो है वह हो जाएगी बेटर। निम्नलिखित में कौन सा श्रम ग्रहण उद्योग है? उत्तर होगा क्या? देखिए हिंदी और अंग्रेजी जो पूछेगा 30 नंबर का वो मैं काफ़ी बेटर कराऊंगा और उसी से प्रश्न आपके अंदर आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो देखिए श्रम ग्रहण उद्योग हो जाएगा चाय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस कंपनी ने 1883 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो उत्तर होगा लिली, ठीक है। अगला है
आर के लक्ष्मण किस कला से संबंधित है? देखिए, आर के लक्ष्मण बहुत मजेदार प्रश्न है ये, और एक कार्टूनिस्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में किस वर्ग में कौन एक वर्ग नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, प्रधानाचार्य, चिकित्सक, न्यायाधीश, लेकिन राजपूत क्या जाति है? ये अलग चीज दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल अधिकार संरक्षण हेतु नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो उत्तर होगा क्या? कैलाश सत्यार्थी को मिला है। और एक और कौन थी? मलाला यूसुफजई। निम्नलिखित में किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति धार्मिक सिद्धांत की वकालत की है? उत्तर हो जाएगा होकार्ट एंड सेनार्ट। क्या है प्रश्न? धार्मिक सिद्धांत का वकालत होकार्ट और सेनार्ट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। कहता है प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 1975 से 85। चलिए प्रश्न नेक्स्ट है कि भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन है? उत्तर क्या होगा? राजनीति स्वार्थ है भाई, ठीक है। चलिए, अभी तक मेरे चैनल से आप नए हैं, नए जुड़ रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी होगा क्लिक कर ले, क्योंकि सक्षमता के लिए मैं आपको काफ़ी बेटर तरीक़ा से हेल्प करूंगा, जिससे कि आपका सक्षमता निकले। करता है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का मुख्य तत्व है? उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष के लिए होता है विभेदीकरण भी, धार्मिकता, ह्रास भी, तार्किकता। तो उत्तर होगा सभी, उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका मैथ है, तो टोटल जो भी जीके जीएस का प्रश्न था मैंने कराया, और रेगुलर प्रत्येक दिन आपको जो सेट मिलेगा वह 2 सेट मिलेगा, ठीक है। और 30 नंबर का हिंदी अंग्रेजी का प्रश्न जो पूछा जाएगा, इतना बेटर तरीका से करा दिया जाएगा ताकि आप लोग बेटर नंबर इसमें आप लोग लाए। और जो भी शिक्षक साथी लोग जुड़ रहे हैं, हमारे जितने भी हमारे शिक्षक साथी लोग हैं, अपने शिक्षक साथियों के पास भेजे और बोले कि सब्सक्राइब करके एक बगल में घंटी क्लिक कर ले, और लाइक नहीं किए हैं कर देना है, ठीक है। ताकि आप लोग का जो वीडियो है आप लोग के यूट्यूब में ऐड हो जाएगा, कभी भी आप उसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो लेकर के। एक दिन में 2 सेट मिलेगा, 2 सेट 80 दूना 160 प्रश्न रोज आपको मिल जाएंगे, साथ में हिंदी भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब के लिए धन्यवाद, जय हिंद।